भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके इष्ट गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों, आपको ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उन बड़ों की भी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, विजडम चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनके ज्ञान की वजह से, उनकी स्टडीज की वजह से वो बड़े आदमी बने। और ये बात सही, ये अब तो वैसे भी ये ज्ञान का युग चल रहा है। इसमें जिन बच्चों को कोई ख़ास नॉलेज होगी वही कुछ ख़ास उपलब्धियां प्राप्त कर पाएंगे, या जिन बड़ों को भी कोई ख़ास ज्ञान होगा या क्या कोई ख़ास नॉलेज होगी वही कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चले कि हम कोई ख़ास ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? पता चल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको अपना हाथ देखना पड़ेगा। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो यदि आपके हाथ में है तो आपको ज्ञान मिलता रहेगा, बैठे बैठाए मिलेगा, और नहीं है तो उपाय करके उसे ठीक कर लीजिएगा। ज्ञान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है वो तो बृहस्पति है, ये सब जानते हैं, लेकिन बुध और शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो हर ग्रह कोई ना कोई ज्ञान देता है। अब आपको युद्ध कौशल से संबंधित कोई ज्ञान चाहिए तो मंगल दे देगा, और यदि आपको रहस्य को निकलवाने के लिए कोई ज्ञान चाहिए या रहस्य को उजागर करने के लिए कोई ज्ञान चाहिए तो वह शनि दे देगा। लेकिन फिर भी बुध, बृहस्पति, शुक्र ये तीन ग्रह हैं जो अगर सही हैं तो किसी व्यक्ति की में बुध से बुद्धि बहुत अच्छी होती है, बृहस्पति से ज्ञान बहुत अच्छा होता है और शुक्र से व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ज्ञान या चेतना संबंधित ज्ञान या कोई स्पेसिफिक रिलीजियस नॉलेज, ये सब उससे आती है। लेकिन शुक्र जो आपको ज्ञान देता है वो देता है जो जिसमें बुद्धि हो, कला हो, कौशल हो, चतुराई हो, इसलिए ये बहुत व्यवहारिक होता है, जो आज के युग में बड़ा सफल है। तो बुध, बृहस्पति और शुक्र ये आपको सही फल दे रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो तय है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े पद पर पहुंचेंगे। और ये तीनों यदि ठीक हैं तो आपकी माली हालत कितनी भी खराब क्यों ना हो, आप अपने ज्ञान के दम पर बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। लेकिन पहले दिन भर का हाल जानना है ना, तो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि दिन भर क्या करेंगी, क्या सावधानी इनको बरतनी है और क्या उपाय इनको करने हैं, ये जानते हैं। और अब गुरु मंत्र। मान लीजिए कि आपके हाथ में नहीं है ज्ञान की रेखा, फिर या है तो टूटी हुई है, कमजोर है, पतली है, फिर हमेशा याद रखें वह लोग जो ज्ञानी होना चाहते हैं, सही मायने में ज्ञानी होना चाहते हैं, जो बहुत नॉलेजेबल होना चाहते हैं, उन्हें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज जो करनी है वो यह है, अपने आप को अहंकार से मुक्त रखिएगा। अगर ज्ञानी में अहंकार आ गया या ज्ञान के प्रदर्शन में अहंकार आ गया तो समझ लीजिए आप खत्म। दूसरी बात, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण उपाय है सूर्य जी की उपासना। बैठ जाइए, सूर्य क्रिया करिए। सूर्य क्रिया करने के उपरांत ज्ञान आना शुरू हो जाता है, यह आपको सीखनी पड़ेगी। सूर्य क्रिया करिए, सूर्य क्रिया करने के उपरांत महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वहा, बस इसका जप करना शुरू कर दीजिए, या ऐं ह्रीं क्लीं, इस मंत्र का ऐं ह्रीं क्लीं, इस मंत्र का जप करना शुरू करिए, ज्ञान आना शुरू होगा। आप उस ज्ञान से कंपटीशन तो क्वालिफाई करेंगे, जिंदगी भर पैसा और प्रतिष्ठा कमाएंगे। ये है तो ज्ञान के बिना गति नहीं होती। शास्त्र के अनुसार और भारतीय परंपरा जो है, भारत की क्या पूरे विश्व की वास्तविक परंपरा यही रही है कि गुरु से ज्ञान आता है। गुरु हो आपके जीवन में तो क्या कहने, उनसे आशीर्वाद भले ही ना मांगे, ज्ञान मांग लीजिएगा कि वह ज्ञान आशीर्वाद बनकर पूरे जीवन आपकी रक्षा करेगा। और अगर गुरु नहीं है तो आपके इष्ट उन्हें गुरु बना दीजिए, ज्ञान हासिल कीजिए, विजन हासिल कीजिए और जीवन में सफल होइए। चलता हूं। राम राम, नमस्कार।